हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज क्लास 10th में आप लोग मैथ्स की क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट आज ये पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो पहला जो चैप्टर था इसका बताया गया था, वो पहले आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 1। ठीक है, क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। जैसे वेरिएबल क्या होता है, हिंदी में हम उसे चर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या। चर का मतलब क्या होता है, नंबर्स हुज वैल्यू वेरीज आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर्स। मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहे। जैसे ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू 1 भी किसी इक्वेशन में हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, कुछ भी। मतलब तो x की वैल्यू जैसे चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो सकती है, z की चेंज हो सकती है, तो इन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और इन्हें ज़्यादातर हम लोग x से डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कांस्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम अचर संख्या बोलते हैं। नंबर्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज आर कॉल्ड कांस्टेंट नंबर्स। मतलब जैसे 2 है तो वो तो 2 ही लिखा जाएगा, 3 को 3 लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे। ठीक है, कुछ एज्यूम करना है। जैसे x की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो 5 जो नंबर आ गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स हो गया, यानी उसकी वैल्यू बदल नहीं रही। 5 को 5 ही लिखेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2x + 3 लिखा, तो x वेरिएबल हो गया और 2 और 3 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चूंकि पॉलिनोमियल पढ़ना है तो पॉलिनोमियल्स देखते हैं, बहुपद होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 डैश डैश कहाँ तक गया, a पे पावर n। मतलब ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, समीकरण दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, वो पॉलिनोमियल है। इस तरह से लिखना, यानी बहुत सारे पदों को मिला करके, तो वो क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन जो भी मिलेंगी, ठीक है, उनको आप पॉलिनोमियल में आप देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डिग्री की बात की जा रही, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमने लिखी ax² + bx + c। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी, तो ये एक मतलब पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, जब तक जीरो नहीं लगाएंगे इक्वेशन नहीं बनेगी। इसके इक्वल में जीरो जब तक नहीं लगेगी इक्वेशन नहीं बनेगी। अभी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे x³ + 3x², ये है, तो इसमें जो x की पावर जो हाईएस्ट पावर आ रही है वही इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। तो ठीक है, आप लोग ने बात समझ ली। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉली। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या n है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री के हिसाब से उसको नाम दे दिए गए हैं। क्या नाम दे दिए गए हैं, जैसे अगर डिग्री 1 है, यानी x की पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर पावर 2 है x की तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 पावर तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, उसका हम एग्जांपल भी दे देंगे, तो आप उसको ज़रा समझ लीजिए। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें x ना हो, यानी x की पावर जिसमें 0 हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें x की वैल्यू 0, माने x की पावर जो 0 होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आ गया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी x की पावर जिसमें 1 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी, पॉलिनोमियल दिया ax + b। ठीक है, तो ax यानी x की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट इज, जिसमें पावर 2 हो, यानी x की पावर जिसमें क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, सब रियल है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं,
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें डिग्री क्या हो 3, जैसे ये यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की पावर 3 है यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसको त्रिघाती बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 यानी जिसपे 4 पावर आ जाए, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए 4, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इस पे देख लीजिए, यहाँ पर एक्स की पावर 2 लिखा है, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 पढ़ेंगे, और बी एक्स क्यूब है प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ये, इस तरह से है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल आप लोग को समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जीरोस की, जीरो क्या होते हैं। यहाँ पे जीरोस का काफ़ी अहम है, क्योंकि इक्वेशन नहीं हम यहाँ पर बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जीरोस कहना पड़े। जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमने इस तरह से ले ली, ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, x की वैल्यू को जीरोस बोलेंगे, ठीक है। द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट of the point where the graph of y equal to px intersect the x axis, x equal to a is a zero of a polynomial px, तो p equal to 0। मतलब यहाँ पर ग्राफ को भी इंक्लूड कर लिया है, लेकिन सीधी सी बात जो हम बता रहे हैं आपको कि कोई पॉलिनोमियल है और उसमें कोई वैल्यू अगर रखते हैं x की, अगर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उसको जो x की वैल्यू है उसे हम जीरोस कहते हैं। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या क्या मतलब है उसको हम समझा देते हैं। देखिए जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है, और किसी पॉलिनोमियल का हमने क्या किया है, ग्राफ खींचा है, तो x पॉइंट पे जहाँ पर कट करेगा, ठीक है, x पॉइंट पे जहाँ वो कट करेगा वही उसका क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसका सोल्यूशन अगर बात करें, इक्वेशन में सोल्यूशन चलता है, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोस होते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे इसमें पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक बात। अब जैसे इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूँकि पढ़ना आपके कोर्स में है, यही क्वेश्चन आपको बार बार आएगी, सॉरी पॉलिनोमियल आएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे एक जीरोस हमने अल्फ़ा बोल दिया, एक जीरोस हमने बीटा बोल दिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू आपको बी एक्स के साथ मिल जाएगी और ए की वैल्यू आपको ए एक्स स्क्वायर के साथ मिल जाएगी। आपको सिर्फ बी और ए की वैल्यू रखनी, ठीक है। उसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बोला है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी अपॉन ए बोलेंगे। सी की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी डायरेक्ट कंपेयर कराने पर, और ए की मिल जाएगी। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखने हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अभी आगे आपको बताया था, तो अब फिगर से आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक फिगर यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में देखें तो पॉलिनोमियल हमारा सिर्फ इतना 2x प्लस 3। तो ग्राफ को ड्रॉ करना आता है, यदि नहीं आता तो आप हमें बताइएगा, तो हम ग्राफ का एक अलग वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि जैसे इक्वेशन है यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पे -2 रखा है तो y की वैल्यू -1 मिल गई, यहाँ पे 2 रखा x की जगह तो y की वैल्यू 7 मिल गई। तो हमें पॉइंट मिल गए हैं 2, एक पॉइंट हमको मिल गया है 2,7, ये देखिए 2,7 है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ x पे 2 चले और y पर सीधे 7 चले, तो ये 2,7 मिल गया, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट है -2, -1, उसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन इसकी खिंच जाएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट कर रही, एक पॉइंट पे कट कर रही, तो इसका जीरोस कितना हो गया, -3/2। क्या हो गया, -3, और एक ही होगा जीरोस। कहने का मतलब सीधा सा है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दिया गया है,
तो आपको नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने बस, और कोई मतलब नहीं। और जीरोस कैसे निकालेंगे कि कोई जो इक्वेशन है वो एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट कर रही, ठीक है। जैसे अभी और दिखाते हैं आपको, जैसे ये देखिए केस 1, यहाँ पर देखिए जो ग्राफ है कट्स एक्स एक्सेस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और ए डैश पे, तो इसलिए 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर भी 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे, चाहे आप ये पहला फिगर देख लें चाहे आप दूसरा फिगर देख लें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से केस सेकंड में क्या है, ये जो ग्राफ आया है वो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसका ज़ीरोज़ 1 होगा सिर्फ, ठीक है। उस तरह से इसका भी ज़ीरोज़ क्या होगा, 1 होगा। हमें सिर्फ एक्स की पावर को देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड में देख रहे हैं कि ये जो इसका ग्राफ आया है इक्वेशन का, तो उसको हम एक्स पर नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं एक्स पे कटते, वाई पे कट रहा, तो इसका ज़ीरोज़ कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं होगा, नो ज़ीरोज़, ठीक है ना। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c हैज़ नो ज़ीरो इन दिस केस। अगर एक्सेस को नहीं कट कर रहा है, ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है, एक्स को नहीं कट कर रहा है, तो इस पर ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो इस तरह से आपको फिगर देख करके बताना आना चाहिए। जैसे देखिए अब एक फिगर ये है, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो इसका फिगर देखिए तो एक ज़ीरो ये होगा, दूसरा और तीसरा, तो इसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है x³ - 4x, यानी 3 पावर है, तो 3 ज़ीरोज़ होगा इसके, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही ज़ीरोज़ इसके होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पर ही x को टच करते हुए जा रहा है, एक्स एक्सेस को, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स पर जा रहा है, तो जितने पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सेस को उतने ही उसके ज़ीरोज़ बन जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 1 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, 1 2 3 ज़ीरोज़, 1 ज़ीरोज़, 1 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ होंगे इस पे, ठीक है, लास्ट वाले पे। तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाले कितने ज़ीरोज़ बताया, द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ 4, ठीक है। फिगर देखकर आप लोग पता कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, अभी फ़िलहाल ज़ीरोज़ पता करना है। तो ये एक्सरसाइज है, आपको फिगर दिए गए हैं, आप लोग पॉज करके इसके फिगर देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ये आपको पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया गया है और आपको फिगर देखकर बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के, ठीक है। तो फिगर बना करके इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से काम करेंगे, और कोई दिक्कत आएगी तो बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद दोस्तों।